नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये हम सॉल्व कराएंगे आज का पेपर सिर्फ सेकंड में। अभी बस कुछ ही देर पहले ये सॉल्व हुआ है। इसमें 10 एग्जाम्पल सीईटी के आए थे। 10+2 का पेपर था ये आपके सीईटी का। इसमें 10 एग्जाम्पल अपने बने थे, उनका आज सॉल्यूशन कराने वाले हैं हम। देखिए किस तरह के एग्जाम्पल आए थे, जुड़ जाइए मेरे साथ में। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, ब्लड रिलेशन का था। क्या कह रहा था सुनो, सॉल्व करते हैं सभी। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है और इसमें क्या लिखा था देखिए। कविता सीमा की सास है। सबसे पहले लिखा है कविता जो है वो किसकी सास है, सीमा की सास है। तो यहाँ पर कविता जो है वो सीमा की सास है। तो मैंने यहाँ तो लिख दिया भैया कविता, और इसका कोई पुत्र होगा जिसकी पत्नी किसको बनाना है, सीमा। जब ही कविता सीमा की सास हो पाएगी, ठीक है। अशोक, जो अशोक की भाभी है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बात करता है, अशोक की भाभी कौन है, सीमा। यानी कविता का एक और पुत्र है जिसका नाम क्या है कि सर अशोक नाम है, ठीक है। आगे लिखा है अजय विनोद का पिता है और अशोक का इकलौता भाई है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा अजय, ठीक है। अजय विनोद के पिता हैं, इसके पुत्र का नाम आ जाएगा विनोद, ठीक है भाई। तो विनोद आ जाएगा। आगे लिखा है अशोक के इकलौता भाई है, ठीक है। सीमा अजय की पत्नी है, सीमा जो है अजय की पत्नी है, ये भी ठीक है। तो कविता अशोक से किस प्रकार संबंधित है, कविता अशोक की माँ लगेगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, और सी पे क्या लिखा है, माँ। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है ये डायरेक्शन टेस्ट से है। डायरेक्शन टेस्ट में देखो राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट रहता है, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट रहेगा, आंखों के सामने नॉर्थ रहेगा, पीठ के पीछे बच्चों साउथ रहेगा, दक्षिण। आपसे क्या कह रहा है, यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर पूरब क्या बन जाए कि सर पश्चिम बन जाए, ठीक है। जो कह रहा है वो लिख दो। दक्षिण पूरब, अच्छा यहाँ गलत ले लिया, सही कर लेते हैं। उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, उत्तर पूरब जो है वो क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। परिवर्तन का क्रम जारी रहे, यदि जारी रखने के लिए राइट है, इसके सामने हमेशा ईस्ट रहेगा, इसके सामने हमेशा बेटा साउथ रहेगा, दक्षिण, ठीक है। आपसे पूछा गया है तो बताइए कि पूरब के लिए नई दिशा क्या होगी, ईस्ट पूरब। हमेशा इसमें ओरिजिनल डायरेक्शन देखनी पड़ती है, और आपको ये देखना पड़ेगा ओरिजिनल जो ईस्ट है वो किन दो के बीच में दिखाई दे रहा है कि सर नॉर्थ वेस्ट के बीच में दिखाई दे रहा है, उत्तर पश्चिम। सही आंसर इसका नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और बच्चों ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें पीडीएफ नोट्स और टेस्ट पेपर जो है वो फ्री हैं, और साथ के साथ में बेसिक और ट्रिक के साथ में इसमें समझाया हुआ है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, एक क्यूब पे सभी तरफ हरा रंग है, ठीक है, और इससे 64 घनों में काटा गया है। कुल घनों की संख्या 64 है। हमेशा क्यूब रूट निकालना पड़ता है, कितना है एन, एन कितना है 4। आपसे कह रहा है छोटे घन से काटा जाता है, ठीक है। 64 घनों में कितने घन ऐसे हैं जिनकी एक तरफ रंगीन है, यानी एक सतह रंग, एक सतह रंग वाले घन निकालने के लिए मैंने क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, 6n-2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है 4 है सर, तो 4 - 2 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 6 का 4 से मल्टीप्लाई। तो करेक्ट आंसर आएगा 24, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से होगा। ये क्यूब का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये नंबर सीरीज है। क्या कह रहा था देखो, 16, 33, 98, 197, 590, देन नेक्स्ट। क्या सीरीज का क्रम है वो पता करना है कि सर 16 से 33 कैसे आ सकता है। 16 का डबल कर दो, 32 और +1 कर दो। सीरीज का क्रम है कि सर इंटू 2 और +1 की सीरीज है कि सर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और -1 किया, इंटू 2 +1 इंटू 2 -1, ठीक है, इंटू 3 -1 इंटू 3 -1, और इसी क्रम में आंसर चाहिए तो इंटू 2 करो और +1 करो। ये पूरी सीरीज है।
एक बार इंटू टू है, एक बार इंटू थ्री है, इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू, एक बार प्लस वन है, एक बार माइनस वन है, एक बार प्लस वन है, एक बार माइनस वन है और अब प्लस वन। आंसर आएगा 590 का अगर टू से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1080 आएगा। इसमें प्लस वन करें तो सही उत्तर आएगा 1181। ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर जो आने वाला है ए ऑप्शन आने वाला है। ये नंबर सीरीज है, इस तरीके से सॉल्व हुई है। क्या क्रम है पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इसको एक बार लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है बच्चों, लाइफ इज गुड, ठीक है। इसका जो कोड लिखा है वो लिखा है VESUTIVESU, ठीक है। एंजॉय लाइफ का कोड है FSTI। इसको साइड में लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। आपसे कोड पूछा गया है बच्चों एज का। किसका कोड पूछा गया है, एज का कोड पूछा गया है। अब कॉमन देखना है दोनों साइड और कॉमन से कॉमन को काटना है। यहां से देख रहा हूं बच्चों, अगर पहले दूसरे में, अगर पहले और दूसरे में मैं देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइफ कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले दूसरे में TI कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हटा दिया। इसके बाद में फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड में गुड दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ SU कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपसे इज का कोड पूछ रहा है तो इज के सामने जो खाली है वो क्या है सर, VE। ऑप्शन की बात करें या BC जो भी लिखा है तो D ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये इस तरीके से होगा। ये चाइनीज कोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 4 होती है। इधर भी कॉमन देखना होता है और इधर भी कॉमन देखना होता है। कॉमन देख के फिर कोड निकालने पड़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, सिटिंग अरेंजमेंट से है और लाइन वाला एग्जाम्पल है। PQRST K और M टोटल मिलाकर 3 और 3 6 और 1 7, 7 लोग जो हैं वो सीधी पंक्ति में बैठते हैं। तो 7 लोगों के लिए पंक्ति बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। आगे लिखा है कि K और R के मध्य केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है भाई। और P और S के मध्य T बैठना चाहिए, ठीक है भाई। आगे लिखा है T और M के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए, T और M के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए, ये भी ठीक है। और P के बाईं बगल में K बैठना चाहिए, P के बाईं बगल K बैठना चाहिए, बैठाएंगे बिल्कुल। और P लाइन के ठीक बीच में बैठा है। लो भाई हो गया सॉल्व, कि क्लियर कर दिया है कि P जो है लाइन के, P लाइन के बीचों बीच बैठा है। 7 का बीच जो है वो चौथा नंबर होता है। और ये कौन बैठा है, P। इसके बाईं तरफ कौन बैठा है कि सर K बैठा है, ये ले लिया हमने, ठीक है। और अब कह रहा है K और R के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। लो साहब K और R के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। अब लिखा है P T और S के बीच में है। P जो है वो किसके बीच में है, कि P जो है वो T जो है P और S के बीच में है। लो भाई P और S के बीच में T आ गया है ना। K और R के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई है। T और M के बीच में, T और M के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बचा कौन है, Q। दोनों छोर पर कौन कौन आ रहे हैं, R Q आ रहे हैं। ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर बच्चों यहाँ पर C ऑप्शन आएगा। इस तरीके से लाइन बनेगी। पूरी क्लास देख लीजिए। ये जो लाइन है वो आपके सामने है। इसमें जो पूछा गया है दोनों छोर पर बैठे हैं वो कौन कौन बैठेंगे सर, R Q जो है दोनों छोर पर बैठे हैं। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, कुछ लड़के पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। कमल बाएं छोर से 34वें स्थान पर है। ये पंक्ति बना दी बच्चों मैंने, और यहाँ से ले लिया मैंने कमल। कमल का बाएं छोर से 34वां स्थान है, ठीक है। और रवि दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। यहाँ से बच्चों आ गया रवि, और रवि का जो स्थान है वो कितना है, 20वां है, ठीक है। और उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़े हैं। रवि ईशान के दाईं तरफ 9वें स्थान पर है। रवि ईशान के दाईं तरफ 9वें स्थान पर है। ये एक नाम है ईशान, और इसके दाईं तरफ 9वें स्थान पर रवि है। और कमल ईशान के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर है। ईशान कमल बाईं तरफ दूसरे स्थान पर है।
तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, कोई बात नहीं, इनको जोड़ लो भाई, 34 और 2 36 आ गया। यहाँ से इनको जोड़ लो, कितना आ गया कि सर 29 आ गया। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में जो है -1 करना पड़ता है। 64 ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होने वाला है। रैंकिंग टेस्ट से पूछा गया था। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मैथ का सॉल्यूशन भी अभी बहुत जल्दी आने वाला है रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। रीजनिंग और मैथ के जो हैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप तक पहुंचेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आया था ये एनालॉजी का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा था देखिए, क्या सीरीज चल रही है वो पता करेंगे इसमें। ठीक है भाई, सॉल्व कर रहे हैं। पूरी क्लास देखो क्या क्रम चल रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो बच्चों ये +4 की सीरीज है, यहाँ +2 है, फिर +4 है, फिर +2 है, फिर +4 है, फिर +2 है, फिर +4 है और वापस से +2 है। पूरा क्रम है +4 +2 +4 +2। इसी क्रम में आंसर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। लो बच्चों, +4 से जी आने वाला है, +2 से क्यू आने वाला है, +4 से अगर बात करें तो क्यू आने वाला है, और +2 से अगर बात करें तो आर आने वाला है, +4 से अगर बात करें तो वाई आएगा, +2 से बात करें तो वी आएगा, और +4 की बात करें तो आई आएगा, +2 की बात करें तो टी आएगा। ऑप्शन की बात करें तो जी क्यू क्यू आर वाई वी आई टी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये एनालॉजी का था, +4 +2 की सीरीज है और इसी क्रम में जो है वो आंसर आने वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये काउंटिंग ऑफ फिगर का था। ट्राइंगल पूछा गया है और ये आकृति पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है और कितनी बार क्लास में करा चुका हूँ मैं, कि यहाँ पर 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। मैंने बताया था क्लास में सेंटर हैं 3 तो जॉइंट मानना है 2, एक कम करना है, और 2 जॉइंट पर त्रिभुज कितने बढ़ते हैं बच्चों, 4। सभी का टोटल 28, 28 त्रिभुज तो इस पूरी आकृति में, और इसके बाद में ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई, तो सही आंसर 28 + 1 = 29। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, क्या कह रहा है देखो सुनो। आपसे कह रहा है कोई गायक निर्देशक नहीं है। गायक की मना है, गायक क्या नहीं है, निर्देशक नहीं है। गायक की निर्देशक के साथ मना है। ठीक है, कुछ निर्देशक अध्यापक हैं, कुछ निर्देशक जो हैं वो क्या हैं कि साहब अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक छात्र हैं, कुछ अध्यापक क्या हैं कि सर कुछ अध्यापक छात्र हैं। ये डायग्राम है इसका। ठीक है, अब इससे आंसर निकालना है। आपसे कह रहा है कुछ गायक छात्र हैं, गायक छात्र हैं, बोलो स्थिति क्लियर है क्या। स्थिति क्लियर नहीं होती है तो निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत। डायग्राम में स्थिति क्लियर नहीं है तो डायग्राम क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। सेकंड में कह रहा है कि कुछ निर्देशक छात्र हैं, कुछ निर्देशक छात्र हैं, स्थिति क्लियर है क्या, नहीं, तो ये भी गलत। ना तो फर्स्ट ना सेकंड, सही आंसर जो देके आएंगे इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये आया था सिलोजिज्म से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 7 से 8 के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको। सरल रेखा का मतलब 180 डिग्री, इसी को अपन बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं, मना कर दिया है बच्चों, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 180 डिग्री क्या निकालना है आपको, 180 डिग्री निकालना है। तो 7 से 8 का बीच का समय, फॉर्मूला होता है 180 डिग्री के लिए 60/11 गुणा समय और +-6। कंडीशन लिखाई थी क्लास में कि 6 या 6 से पहले प्लस आता है और 6 के बाद माइनस आता है। समय हमेशा पहले वाला लेना है, तो 6 के बाद का समय तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों माइनस। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे कि सर 60/11 गुणा समय और -6, 60/11 और यहाँ 1 बचेगा, यानी 60 में 11 का भाग 5 बार जाएगा 55, और बेटा 5 सही 5/11, और घंटे के समय को आगे लगा दो,
घंटे के समय क्या है, 7:05, 5 सही 11, 7:05 और 5/11। ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर ऑप्शन जो आएगा डी, डी ऑप्शन जो है बच्चों आपका सही आंसर होने वाला है। ये एग्जाम्पल था क्लॉक का, घड़ी का। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास फटाफट से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। और ये अपना कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन सेकंड शिफ्ट का। अभी अभी ये पेपर हुआ है और इसका सॉल्यूशन आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।